1 जून को मार्केट है वो प्री ओपन फ्लैट हुआ है। यहाँ पे मार्केट ने देखो क्लोज करने से पहले किस तरीके के स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाए हुए हैं। अगर आपको पता नहीं है इस तरीके का कैंडल क्यों बनता है, इसका क्या मीनिंग होता है, तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि यहाँ पे जैसे मान लो कि काफी सारे ट्रेडर्स हैं जो ये 500 के लेवल के आसपास आके मार्केट में बाइंग वगैरह करने की कोशिश करते हैं। उनको लगता है कि मार्केट में प्राइस है वो काफी अच्छा मिल रहा है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर सकता है, तो यहाँ पे काफी सारे पोजीशंस हैं वो बन जाते हैं। जब पैनिकली उनके स्टॉप लॉस हंट होते हैं तब जाके मार्केट में इस तरीके के इंटेंस बड़े कैंडल हैं वो मार्केट में यहाँ पे बनते हैं। तो ओवरऑल देखो ये जो फ्राइडे के दिन का चार्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसको देख के एक चीज हमें समझ में आ रही है कि मार्केट में देखो बायर के पोजीशंस कहीं पे नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने देखो थोड़ी देर तक होल्ड किया, ऊपर नीचे वोलेटाइल मूवमेंट किया, बट एट द एंड देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो गया। 500 के लेवल के आसपास मार्केट ने रिवर्सल करने की कोशिश की, बट यहाँ पे भी एक काफी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन है वो हो रखा है। तो यहाँ पे अगर कोई बाय कर रहा है, यहाँ पे अगर कोई बाय कर रहा है तो मार्केट ने उन सबको देखो यहाँ पे ऑलरेडी मार्केट से निकाल के रखा है। रिजेक्शन है वो काफी इंटेंस है, काफी बड़ा है। यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा है वो प्रॉफिटेबल हो गया। अब यहाँ पे देखो ज्यादा ट्रेडर्स हैं वो रिस्क लेके अपने पोजीशंस बनाते नहीं है, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो। वजह क्या है? देखो सेलर को तो ये लगता है कि मार्केट ऑलरेडी रिजेक्शन में आ चुका है, प्लस आगे क्या है कि 2 दिन का वीकेंड भी है, सैटरडे और संडे का। तो यहाँ पे बड़ी क्वांटिटी में काम नहीं किया जा सकता है, क्या पता मार्केट रिट्रेसमेंट कर दे, रिवर्सल कर जाए, कुछ और हो जाए। तो यहाँ पे सेलर ने काम तो किया होगा पर काफी कम ही क्वांटिटी में किया है। एट द एंड देखो उसको यहाँ पे प्रॉफिट भी नजर आ गया, तो हो सकता है अपना प्रॉफिट वगैरह बुक भी कर ले। और अगर नहीं भी किया है तो डायरेक्टली देखो हम इसको टारगेट नहीं बना सकते। अगर मार्केट कोई गैप अप ओपन हो जाता उस कंडीशन में तो ठीक है कि ये सेलर है वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेगा, इसके मार्केट एसएल हंट कर देगा, इसको ट्रैप कर लिया, तो मार्केट हो सकता है कि और ऊपर निकल जाए। पर मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो गया है ना, तो यहाँ पे इस तरीके की कोई भी सिचुएशन नहीं बनेगी जहां तक मुझे नजर आ रहा है। अगर बनेगी तो फिर मार्केट जल्दी जल्दी ऊपर बढ़ना स्टार्ट करेगा, वो हम देख लेंगे। उसके अलावा मार्केट देखो इस रेंज में कहीं पे भी ओपन हो रहा है, चाहे ये सपोर्ट पे हो जाए चाहे ये रेजिस्टेंस, इन दोनों के बीच में कहीं पे भी ओपन हो रहा है, जो भी प्राइस एक्शन बनाएगा उसको सोच समझ के डिकोड करके हमें मार्केट में सेल साइड में ही काम करना है। क्योंकि मार्केट है वो अच्छे से रिजेक्शन में जा रहा है, सेलिंग में जा रहा है, सेल करेगा कोई अच्छी जगह पे उसका पैसा बन रहा है, हमें भी इसी मूवमेंट को फॉलो है वो मार्केट में करना है। डायरेक्टली देखो यहाँ पे हमें सेलर का या फिर बायर का कोई एसएल यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। सेलर है तो वो प्रॉफिटेबल है, बायर का एसएल है नहीं, तो थोड़ा मार्केट टाइम पास कर सकता है साइकोलॉजी चेंज करने के लिए कि डायरेक्टली सेलिंग न स्टार्ट हो जाए, प्लस मार्केट में बायर का नया एसएल बन जाए। तो वो सब चीजें जब कंप्लीट हो जाएगी हमें लगेगा तब जाके हम मार्केट में यहाँ पे सेल साइड में काम है वो आज के दिन करने वाले हैं। तो ठीक है, अभी मार्केट को ओपन होने देते हैं, वेट करते हैं, फिर मैं आगे आपको इन्फॉर्म करता हूँ। ट्रेडर्स तो यहाँ पे देखिए 200 के पुट को हमने बाई है वो कर लिया है। मार्केट में यहाँ पे पहले कैंडल बनी तो उसमें कुछ स्पाइक लगा ऊपर की तरफ, और नीचे भी स्पाइक लगा नीचे की तरफ। मार्केट ओवरऑल देखो ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट के बीच में ही काम कर रहा है। पर अगर मार्केट को अपनी डायरेक्शन यहाँ पे फॉलो करनी है सेल साइड में तो ये एक ठीक जगह है। मार्केट ने 500 के लेवल से थोड़ा दूरी यहाँ से कहीं से देखो रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर दिया है, तो मार्केट यहाँ पे देखो नीचे की तरफ जा सकता है। अब ऐसा लग तो रहा है कि मार्केट यहाँ पे टाइम पास करके कहीं ब्रेकआउट वगैरह नहीं कर दे। देखो करने को अब मार्केट में क्या होगा वो क्लियर कट तो पता नहीं चलता है, पर मार्केट को ऐसा देखो करना तो नहीं चाहिए, कोई वजह नहीं है। अगर इतना ब्रेकआउट वगैरह अब यहाँ पे मार्केट करेगा ना उसके बाद अगर सेलिंग आएगी तो सिचुएशन वही रहनी है। इवन वहां पे हो सकता है कि और ज्यादा फिर क्या करेगा मार्केट में सेलर है वो काम करेगा कि यहाँ से देखो मार्केट रिट्रेस करके नीचे जा रहा है, चलो काम है वो मार्केट में कर लेते हैं। तो ये एक ठीक पॉइंट है, अभी किसी को ज्यादा आइडिया नहीं लगेगा मार्केट में बाय करना है सेल करना है। हाँ, यहाँ पे सेलिंग में अगर ज्यादा हिम्मत होगी नहीं ट्रेडर की तो वो कहाँ पे काम करेगा, बाइंग साइड में, कि मार्केट हो सकता है कहीं ना कहीं से घूम जाए, कुछ मार्केट में मूवमेंट है वो हमें मिल जाए। तो उन्हीं सब चीजों को देखते हुए हमने यहाँ पे मार्केट में सेल साइड में काम किया है। अभी तो प्राइस एक्शन है वो थोड़ा होज पोज हमें दिखाई दे रहा है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि मार्केट में यहाँ पे हो जाना चाहिए रिजेक्शन वगैरह। तो अब वेट करते हैं, अब ज्यादा इसमें एक बार कुछ कहा नहीं जा सकता है, देखते हैं पोजीशन को क्या होता है। जैसे यहाँ पे देखो निफ्टी 50 में मार्केट में अगर कोई सेलर है तो वो यहाँ पे है।
अब ये मार्केट ऊपर जितना रिट्रेसमेंट करेगा ना, इसमें नया सेलर यहाँ पे एक्टिवेट होगा। तो ये इस मार्केट को ऊपर ज्यादा, ये देखो यहाँ से निकलना नहीं चाहिए। यही क्लोजिंग प्राइस के थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होके टाइम पास करके और ज्यादा थोड़ा नीचे है वो मार्केट यहाँ पे निकल सकता है। तो इन्हीं सब चीजों को देख के हमने यहाँ पे काम किया है, थोड़ा वेट करके ही हमने काम कर लिया, ताकि ऐसे न हो कि मार्केट मतलब आया ऊपर थोड़ा बहुत पोज लेके ऐसे ब्रेकआउट निकाल दे। तो मार्केट जब इस जोन से, ये जो हमारा 500 का लेवल था, इससे जब थोड़ा दूर निकल गया ना, तब जाके हमने मार्केट में यहाँ पे एग्जीक्यूशन है वो पोजीशन में किया हुआ है। तो अब देखते हैं, वेट करते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। मार्केट अगर यहाँ पे मतलब नीचे आएगा ना, तो प्रॉफिट तो बन जाएगा हमारा। प्रीमियम वगैरह ठीक ही लग रहे हैं मुझे यहाँ पे। देखो यहाँ पे एक कैंडल मार्केट ने बनाया तो प्रॉफिट हमारा अच्छा चलना स्टार्ट हो गया। ठीक है, वेट करते हैं, मार्केट एक आध कैंडल और बना देगा तो यहाँ पे बुकिंग हमारी हो जाएगी। प्रीमियम्स है वो बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे फेवर में है। यहाँ पे देखो मार्केट ने हमारा प्रॉफिट है वो कंप्लीट कर दिया है, हमारी लिमिट का टारगेट है वो यहाँ पे चलना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको बुकिंग कर लेंगे। मार्केट देखो यहाँ पे काफी अच्छा कैंडल बना रहा है, ठीक है। ज्यादा बैठे नहीं रहेंगे, मार्केट यहाँ पे टाइम पास वगैरह कर सकता है। तो स्पाइक्स में अगर हमें अच्छा टारगेट यहाँ पे नजर आ रहा है तो उसकी बुकिंग हमें कर लेनी चाहिए। चलिए बुक कर लेते हैं अब इसको, ज्यादा वेट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए ट्रेडर्स, बुकिंग है वो हमने कर ली है। मार्केट में वैसे तो ये रिजेक्शन वगैरह यहाँ से कंटिन्यूएशन में जा रहा है, पर ओवरऑल देखो यहाँ पे मार्केट पता नहीं कहाँ से रिट्रेसमेंट कर देगा, कुछ कर देगा। तो डायरेक्ट अगर पोजीशन बनाते ही हमें अच्छा टारगेट नजर आ गया तो उसकी बुकिंग है वो जरूर करनी चाहिए। अब काम हमने यहाँ पे क्यों किया था, देखो सिंपल चीज हमें नजर आ रही थी कि मार्केट में वैसे बायर का भी यहाँ पे एसएल हमें दिखाई नहीं दे रहा है, और फ्लैट ओपनिंग की वजह से यहाँ पे ना हमें सेलर का कोई एसएल दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर देखो किसी ने सेल करके रखा है तो फ्लैट ओपन होके मार्केट उसको टारगेट नहीं बना पाएगा। टारगेट बनाना है, बहुत ही कम पोजिस मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ पे किसी सेलर ने काम किया होगा, और उसको अगर टारगेट बनाना भी है तो मार्केट को डायरेक्ट यहाँ पे गैप अप ओपन होना होगा। पर मार्केट देखो यहीं पे ओपन हुआ, थोड़ा बहुत ऊपर गया नीचे गया, इस तरीके से प्राइस एक्शन वगैरह बनाया। तो उसको देख के जब एक ठीक जगह पे हमें काम करने का मौका मिल रहा था तो मार्केट में हमने एग्जीक्यूशन है वो सेल साइड में यहाँ पे कर लिया। एक मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ कि मार्केट में देखो हमने यहाँ पे एग्जीक्यूशन क्यों किया था। कभी कभी क्या होता है ना कि मार्केट कुछ साइकोलॉजी बनाता है, जैसे उसको जाना ऐसे नीचे है, पर वो क्या करेगा साथ साथ में कुछ इंटेंस कैंडल बनाएगा ग्रीन, ताकि क्या हो कि उन कैंडल्स को देख के सेलर की इतनी हिम्मत न हो, छोटे मोटे अगर कोई स्कैल्प कर रहे हैं तो उनके एसएल हंट हो जाएं, और किसी को अगर बाई करने का मन हो रहा है तो वो उनको देख के मार्केट में फोमो में आके बाई कर ले। तो उस तरीके के जैसे ये वाला कैंडल बन रहा है, जैसे कि अभी यहाँ पे ये वाला कैंडल बन रहा है, तो ये जब कैंडल बन जाए ना इस तरीके के, और वहां पे आपको अगर आपकी डायरेक्शन पे कॉन्फिडेंस है और आपको एक ठीक ठाक एग्जीक्यूशन पॉइंट है वो दिखाई दे रहा है, तो वहां पे काम है वो हमें मार्केट में कर लेना चाहिए। वहां पे जो एग्जीक्यूशन है वो पॉइंट, वो एग्जीक्यूशन पॉइंट है वो हमारे लिए ठीक होता है। तो जब ये कैंडल बन रही थी तब जाके हमने यहाँ कहीं पे मार्केट में एग्जीक्यूशन है वो किया हुआ था। दूसरी बात देखो यहाँ पे मार्केट है वो अगर डायरेक्टली रेजिस्टेंस लेना यहाँ से इस साइकोलॉजिकल नंबर से स्टार्ट कर देता ना, फिर हम यहाँ पे एग्जीक्यूशन है वो नहीं कर पाते। वहां पे फिर हमें इस ब्रेकआउट के लिए वेट करना पड़ता। मार्केट इस रेजिस्टेंस के आसपास हमें कहीं पे मिलता, तो हो सकता है वहां कहीं पे फिर हमें मार्केट में सेल साइड में एग्जीक्यूशन है वो करना चाहिए था। तो देखो मार्केट जितना जल्दी गया इस स्पोर्ट के आसपास आते ही देखो मार्केट उससे भी ज्यादा जल्दी से देखो ऊपर घूम गया इस तरीके से, है ना। तो जब तक मार्केट में रेड कैंडल बन रही थी तब तक तो ऐसे मन करता है कि अरे वाह क्या बड़े कैंडल बन रहे हैं, वेट करके देख लेते हैं। पर जब मार्केट घूम जाता है ना, तो बड़ा ही भयानक तरीके से घूमता है, और फिर जो प्रॉफिट कम होता है और उसके बाद जो दुख होता है मन में, वो बड़ा ही भयानक होता है। उसके बाद आप ओवर ट्रेडिंग भी कर लोगे, गलत डिसीजन भी कर लोगे, एवरेज भी कर लोगे, सब कुछ कर लोगे। तो कोशिश करो कि जब आपको एक अच्छा टारगेट नजर आ जाए, अपने प्रॉफिट को बुक कर लो। कभी कभी बड़ा भी किया जा सकता है, पर वो सिचुएशन होती है। वैसी सिचुएशन आज हमें यहाँ पे नहीं दिख रही थी। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे मार्केट में बायर का स्टॉप लॉस थोड़ी है कि जिसको मार्केट ऐसे हंट करते करते नीचे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, बड़े बड़े कैंडल बनाते ही जाएगा। नहीं, मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल मूवमेंट कर रहा है। ये जोन सेलिंग के लिए ठीक था, हमने सेल कर लिया। यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट वापस थोड़ा रिट्रेस वगैरह करे, कुछ और करे, तो वहां पे जब हमें टारगेट नजर आ गया तो हमने उसकी बुकिंग कर ली।
तो इस तरीके से थोड़ा-सा साइकोलॉजी को हमें स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, अपने रूल, अपने डिसिप्लिन को हमें फ़ॉलो है वो करना पड़ेगा, तभी जाके ओवरऑल हम मार्केट में अच्छे से डिसिप्लिन के साथ काम कर पाएँगे, प्रॉफिटेबल मार्केट में हम बन पाएँगे। चलो ठीक है। निफ्टी में जैसा मैं आपको बोल रहा था कि मार्केट देखो डायरेक्टली यहाँ से ऐसे नहीं बढ़ेगा ऊपर, क्योंकि ऊपर देखो कोई एसएल वगैरह भी है नहीं। यहाँ पे भी अभी मुझे लगता नहीं है मार्केट ऊपर ज़्यादा निकल पाएगा। पर हाँ, एक बार देखो जब ब्रेकडाउन हो जाता है, इस तरीके के कैंडल बन जाते हैं, तो मार्केट में क्या होता है ना कि कुछ लोग सेल साइड में एक्टिव हो जाते हैं। तो अभी वो एक बार उनको परेशान करेगा, निकालेगा। उसके बाद देखो मार्केट या तो यहाँ पे टाइम पास करेगा या फिर नेगेटिव मूवमेंट है वो यहाँ पे फॉलो कर लेगा। एक बार रिकवरी यहाँ पे नहीं होगी, अगर रिकवरी होगी तो उसके लिए 2-3 घंटे का टाइम लगेगा, तब तक मार्केट को आप ऑब्ज़र्व करो। चलो ठीक है ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आपने अपने रूल, डिसिप्लिन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए मार्केट में काम किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। पीस आउट।